नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा फैजाबाद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम घातांक से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे और कुछ इसमें फार्मूला भी बताएंगे जो आज के ज़माने में जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल के वीडियोज़ को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे आपके मित्र भी इससे बेनिफिट उनको मिल सके। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो घातांक हम पढ़ने चल रहे हैं। घातांक, यदि घातांक की पहले तो परिभाषा हमको देखनी होगी ना। तो घातांक, यदि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा क्या है, उसकी मूल जड़ क्या है, इसको आपको पकड़ने की ज़रूरत है। जब तक आप मूल जड़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मैथ के क्षेत्र में हो, चाहे इंग्लिश, चाहे रीजनिंग, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको मूल जड़ मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। घातांक, यदि n एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, यदि n एक धन पूर्णांक है, यन जो है एक धन पूर्णांक है। अभी हम मान रहे हैं यन एक धन पूर्णांक है, अभी इसको हम दर्शाते हैं। इसको मत समझिएगा कि यन क्या है। यन एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मेंबर है, धन पूर्णांक है, तथा ए एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या तो आप जान ही रहे हैं। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, देखिए काल्पनिक संख्या होती है, जैसे रूट आप लगा दीजिए, रूट के अंदर -1 आ जाए तो काल्पनिक हो जाएगी, वहीं पॉजिटिव 1 आ जाए तो वास्तविक संख्या के रूप में काउंट की जाती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार है। तो अब देखिए यहीं पर a के पावर n, इसे पढ़ा जाएगा क्या, a के पावर n। a के पावर n का मतलब a को n बार गुणे में लिखना, a मल्टीप्लाई a डॉट डॉट n बार। इसी को आप n बार, a को ऐसे गुणे में करते हुए n बार आप लिख देते हैं तो उसका रिजल्ट होता है a के पावर n के रूप में, ठीक है। यही है घातांक, इसी रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ a बेस कहलाता है, a को हम क्या कहते हैं, बेस, आधार जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, a होता है बेस। और देखिए a तो बेस हो गया, और n, a के n वें घात को घातांक कहते हैं। a के n वें घात
को घातांक बोलते हैं। घातांक कहते हैं। ठीक है। ए के n वें घात यानी कि ए के पावर n जो है, तो ए के n वें घात यानी कि ए के पावर जो n आप देख रहे हैं, इसमें n वां जो घात है यानी nth नंबर पर जो घात है, उसे हम घातांक कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? घातांक। अब कुछ प्रमुख सूत्र अब हम देखते हैं घातांक के। अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं। घातांक के प्रमुख सूत्र। ठीक है दोस्तों, घातांक के जो प्रमुख सूत्र हैं उनको हम पहले देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप कैसे हम बता रहे हैं, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। पहला सूत्र अक्सर जो पूछा जाता है, ए के पावर यम ये जो क्रॉस का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, ए के पावर यम क्रॉस ए के पावर n। यहाँ तो बेस समान है ना, तो इसके बराबर होता है जब बेस समान हो, घात अलग अलग हो, मल्टीपल में हो, बट बेस समान हो। तो ऐसी स्थिति में हम घात का योग कर देते हैं, यानी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला आपका, यानी जो ये बेस है, बेस समान होना चाहिए। बेस समान होगा तभी ये स्थिति संभव है, यदि बेस अलग है तो ये स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। दूसरा जो है वो है ए के पावर m, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा एरर हो रहा है। ए के पावर m डिवाइडेड बाई ए के पावर n, ये भाग का चिन्ह है डिवाइड का, डिवाइडेड बाई ए के पावर n। तो इसमें जो दोस्तों होता है इसी का ठीक उल्टा, यानी m माइनस n। यानी दोस्तों देखिए, यदि गुणा है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और डिवाइड में यानी भाग में घातें घट जाती हैं। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा दोस्तों ये है कि जैसे ए के पावर 0, ए के पावर, देखिए रुक जाइए, देखिए ए के पावर 0, इसका मान 1 होगा। ये कैसे 1 होता है? ए के पावर 0 आपने लिखा, इसके बाद बराबर 1 कह दिए, कैसे 1 आया? ये भी क्वेश्चन होता है। तो देखिए दोस्तों, कैसे 1 आया, इसको आप देख लीजिए। अगर ए के पावर हम यम लिखते हैं और बटे में ए के पावर यम ही लिखते हैं, क्या ऊपर ले जाएंगे तो यही जब नियम लगता है कि भाग में घातें घटती हैं, तो क्या ये मिलेगा? ए के पावर 0 नहीं मिलेगा। और ए के पावर 0 यदि मिलता है तो इसके पहले इस साइड में आइए, तो ये ए के पावर यम बटे ए के पावर यम है, इसका मान क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसलिए दोस्तों ये जो है होता है। तो ये आपने देखा कि ए के पावर 0 का मान 1 होता है हमेशा, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। चतुर्थ जो है यानी चौथा जो है, उसको देखिए, अगर ए के पावर यम है
यानी पावर ऑलरेडी है का होल पावर फिर किया जाता है। यानी ए के पावर यम तो था पहले से ही, उसका फिर होल पावर यन कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो यम और यन है ना घातांक, इन दोनों का आपस में मल्टीपल यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हो जाता है। यानी ए के पावर यम यन, या इसको कहिए ए के पावर यम इंटू यन, ये हो जाता है दोस्तों। ये चौथा जो है आपको हम बता रहे हैं, चौथा है ए के पावर यम का होल पावर यन, ए के पावर यम का पावर होल पावर यन। ऐसी स्थिति में ए के पावर यम इंटू यन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर दोस्तों एक बात और आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहीं पर यदि ए के पावर यम प्लस वन होता तो फिर वही बात होती कि यम प्लस वन और इंटू यन। कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यदि यम प्लस वन होता, कोई डिजिट उसमें ऐड होती, पहले से शुरुआती घात जो है उसमें कोई डिजिट ऐड होती तो क्या होता। कुछ लोगों के डाउट होते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पांचवा है, ये अंतिम है। ए के पावर ए और बी, ए बी मैं तो 2 डिजिट ले रहा हूँ, यानी कि 2 ही ले रहा हूँ। आप दो क्या 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। ठीक है। ए बी का होल पावर यन। अब यहाँ पर देखिए 2 है, अंदर में 2 है ना, तो दोनों के अलग अलग जो है ये बंट जाता है। यानी कि बंटने का मतलब ये हुआ कि ए के पावर भी एन हो जाएगा और क्रॉस बी के पावर भी एन हो जाएगा। यानी ये जो घात है ये दोनों पर जो है समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको हमने 5 फार्मूला बताए, जो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर आप लोग हमेशा विजिट करिए। ये तो मैं आपसे ये तो हम आपसे कह रहा हूँ कि आप विजिट जितना ही करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने मन के अनुसार कीजिए, उसमें कोई कुछ भी नहीं है। और आप चैनल के सभी वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उसमें कहीं डाउट हो तो उसको आप क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इन सभी वीडियोज़ को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी जो बातें छूटी हुई हैं या जो नहीं जानते हैं उसको जान सकें और अच्छे से अच्छे नॉलेज की प्राप्ति कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।